बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, बहस ये थी, बात ये थी कि जिंदगी क्या है। जिंदगी क्या है? अनासुर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मैं इकबाल का अकीदा मौत व हयात बयान कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल का अकीदा मौत व हयात। अल्लामा इकबाल कहते हैं जिंदगी क्या है। इसाले सवाब की मजलिस है। जिंदगी क्या है? अनासुर में ज़ुहूर तरतीब। अनासुर क्या है? आग, पानी, हवा, मट्टी। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं ये चार चीजें जुड़ जाती हैं तो जिंदगी बन जाती है, और यही चारों चीजें परेशान हो जाती हैं, यानी अलहदा अलहदा हो जाती हैं तो यही मौत हो जाती है। बड़ी नायत लाड़काना का मुंतखब मजमा बैठा है, और मुंतखब मजमे के लिए भी आपकी जगह तंग पड़ रही है। तो जिंदगी क्या है? अनासुर में ज़ुहूर। आग, पानी, हवा, मट्टी ये मिलेंगे तो जिंदगी बनेगी, अलहदा अलहदा होंगे तो मौत हो जाएगी। मैं इकबाल से कहूंगा, इकबाल ये जिंदगी और मौत का फलसफा आपके और मेरे लिए तो है, मुस्तफा और अली के लिए नहीं है। इसलिए कि मैं जब बना हूं कि जब आग बन चुकी थी, मट्टी बन चुकी थी, हवा खल्क हो चुकी थी जी, पानी बन चुका था। तो ये चारों चीजें मेरे लिए तो जिंदगी हैं, लेकिन जो उस वक्त बने हो जब हवा ही नहीं बनी थी, पानी ही नहीं बना था, आग का हरारत का कोई तसव्वुर ही नहीं था। ऐसा ही है। तो अब जो इन चारों चीजों से पहले बने हो, उनकी जिंदगी इनसे नहीं बनेगी, और ना ही इनकी अलहदगी से उनकी मौत होगी। तो फलसफा मौत व हयात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मेरे और आपके लिए तो है। इससे ऊंचा फलसफा ही नहीं है भाई मौत व हयात का। यानी मौत व हयात का फलसफा यह है कि आग, पानी, हवा, मट्टी मिलेंगे तो जिंदगी, बिगड़ेंगे तो मौत। ये उस वक्त बने हैं कि जब ये चीजें नहीं थी जी। सैयदा के खल्क करने के बाद अल्लाह ने तय किया, अल्लाह अकबर, कि अब कायनात भी बनाई जाए। अल्लाह हदीस कुदसी, अल्लाह कहता है कि मैंने जब सैयदा को बना लिया तो सैयदा की खिलकत के बाद मैंने तय किया कि अंधेरा है, इस कायनात को मुनव्वर तो करूं। तो सैयदा के वजूद मुबारक से जो नूर निकला, मैंने उसे चांद और सूरज बना दिया। तो ये ऐसे बनी है बेदम। यही तो पांच है मकसूद कायनात। इन्हीं पांच के सदक़े में परवरदिगार आलम ने सारी कायनात को बनाया है। ये सुन्नी शिया का अकीदा है, ये कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है। ये कायनात बेतुफैल बेतसद्दुक़ पंजतन बनी है। जिनकी वजह से बनी है उन्हीं की वजह से बाकी है। ऐसा ही है ना भाई। इस मजलिस की वजह से ये फर्श बिछा, इस मजलिस की वजह से माइक लगा, इस मजलिस की वजह से मेंबर लगा, तबर्रुक का भी इंतजाम मजलिस की वजह से हुआ। ये सारा इंतजाम इस मजलिस, ये मजलिस खत्म हो जाएगी तो माइक अपनी जगह चला जाएगा, ये कुर्सी अपनी जगह चली जाएगी, ये फर्श लपेट दिया जाएगा। जब ये सारी कायनात पंजतन की वजह से बनी है, तो एक मारे मेरे मौला नबी की कब्र मुबारक मदीने में है, एक मेरे मौला अली की नजफ अशरफ में है, सैयदा मदीने में है, इमाम हसन मदीने में है, इमाम हुसैन करबला में है। जब ये पांच चले गए तो जिनकी वजह से बनी थी, तो ये जमीन लिपटी क्यों नहीं, आसमान हटा क्यों नहीं? जिसकी वजह से बना, जब वो चले गए तो सब कुछ हट जाना चाहिए था ना। इन सारी चीजों का होना बताता है ये मरे नहीं है। भाई ये किसने तय करके बताया है कि मौत का मतलब यह है कि जनाजे को कब्र के हवाले कर दें तो वो मर जाता है? मौत का ये मतलब किसने बताया है? ये मौत का ये मतलब किसने बताया है कि अगर उसकी बदन से रूह निकल जाए तो वो मर जाता है?
अभी तो अभी मौला का मैंने इब्तिदा में कौल सुनाया, कितने ही लोग हैं जिनको सांस चल रहा है मगर वो मुर्दा हैं। कितने ही लोग हैं कि जो कब्र में हैं मगर वो जिंदा हैं। भाई बड़े 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 लोगों की जिंदगी बोझ है माशरे पर, बल्कि उनका मरना बेहतर है। और मैं कुछ नाम बताऊं कि जिनकी कब्रें लोगों को हयात बांट रही हैं। आज माशरा जिंदा करबला की वजह से है या नहीं? कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो। भाई जाफरी साहब को देख के मुझे मिसरे भी याद आ रहे हैं। कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। तवज्जो कर लिया आपने? तो ये तो करम है। कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। मजलिस में बैठने वाला सुन्नी हो, मजलिस में बैठने वाला शिया हो, मजलिस में बैठने वाला हिंदू हो, वो मजलिस में आकर इस बात का ऐलान जरूर करता है मैं यजीदी नहीं हूं। भाई अल्लाह ने बरेलवी, देवबंदी, हनफी, मालिकी, शाफई अल्लाह ने नहीं बनाई। अल्लाह ने नहीं बनाई। ये मेरी और आपकी उलझन है, मेरी और आपकी जरूरत है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज का नाम है, ये मुख्तलिफ फैकल्टियां हैं, ये मेरी और आपकी जरूरत है। अल्लाह ने तो दो ही मकतब बनाए हैं, एक हुसैनियत, एक यजीदियत, एक हक, एक बातिल, एक सच, एक झूठ, एक गलत, एक सही। अल्लाह ने दो ही नजरिए बनाए, जिसे अल्लामा इकबाल, फिर मुझे याद आ रहे हैं, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीर। थोड़ा सा गर्दन हिला दीजिए, जिनको सामईन का अपना अपना मिजाज होता है। बाज लोग खामोश रह के अच्छा समझते हैं, बाज लोग बोल कर बताते हैं कि हम समझ रहे हैं। तो जो जैसा समझ रहा है वैसे ही समझे, और मुझे अच्छे लग रहे हैं सभी, आप मेरे अजीज हैं। अल्लामा इकबाल क्या फरमा रहे हैं? देखें, अल्लामा इकबाल को बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान है। अगर अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात को आप नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान में रहना जायज नहीं होगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी। ये मकाम शब्बीरी जो है ना, एक ऐसी हकीकत है जो अबदी है। ये हजरत आदम नहीं थे, मकाम शब्बीरी पर फायज एक शख्सियत थी। ये हजरत इब्राहिम नहीं थे, ये मकाम शब्बीरी पर फायज एक शख्सियत है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये मकाम शब्बीरी पुराना मकाम है। मकाम शब्बीरी जिम्मेदारी के मकाम को कहा जाता है। जो भी जिम्मेदार होगा शब्बीरी होगा, जो जिम्मेदारियों से हाथ उठाएगा वो शब्बीरी नहीं है। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। भाई थोड़ा गर्दन हिला दीजिए। जो हुसैनी होता है ना वो रंग नहीं बदलता, जो शब्बीरी होता है वो होलिया नहीं बदलता। अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं ये कूफी और शामी रोजाना रंग बदलते हैं, रोजाना होलिये बदलते हैं। जो हुसैन का चाहने वाला होता है उसकी चाल बताती है कि हुसैनी है, उसका अंदाज़े जिंदगी बताता है, उसकी रविश बताती है, उसका तरीक़ा कार बताता है ये है कौन। बोलने का अंदाज बता देता है किस घड़े से पानी पीता है, चाल बता देती है कि किस मकतब का है। भाई जनाजा पुकार के कहता था कि अली का मारा हुआ है। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती थी कि इसे मारा किसने। मैयत पुकार के कहती थी कि मैं अली का मारा हुआ हूं। क्यों? इसलिए कि अली अगर उफुकी मारते थे, उमूदी मारते थे, उफुकी मारते थे या उमूदी मारते थे, एक ग्राम का फर्क नहीं होता था दो धड़ों में, बराबर के कटके करते थे। धड़ से काटे या सर से काटे, मौला ऊपर से नीचे काटते थे, दो बराबर गिरते थे। एक ग्राम और तोले माशे का फर्क नहीं होता।
और अगर धड़ से मारते थे तो 1 ग्राम तोले माशे का फर्क नहीं होता था। जिसकी जरबत में अदालत हो, अल्लाह अकबर, जिसकी जरबत, जी जिसकी उसके मिजाज में कितनी अदालत है। मेरे मौला फरमाते मेरी तो दुश्मनी ही इसलिए है कि मैं आदिल हूं। मेरे मौला रिजा फरमाते कुतिला अली शिद्दत अदालत, अली को मारा ही इसलिए गया है कि अली से बड़ा कोई आदिल नहीं था। मैंने कहा था खान साहब से जब उनके बाजू पे अली मदद मांगा था कि खान साहब अगर आपको पाकिस्तान में तब्दीली लानी है तो अली के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं उनकी किसी की पार्टी का नहीं हूं। हमारे घर जो चल कर आएगा फकीरों का घर है, तो फकीरों का घर तो सबके लिए खुला रहता है। और मैंने कहा ना फकीर मांगने वाले को नहीं कहते भाई। फिर मुझे फिर एक दो मिसरे याद आ रहे हैं, तो वो गजल के मिसरे, मगर वो मुझे याद आ रहे हैं कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। तो अगर माशरे में मुझे अदल को नाफिज करना है तो बगैर मौला अली के मुमकिन ही नहीं है, बगैर अली के मुमकिन ही नहीं है। हुर्रा सादिया पहुंची थी शाम के दरबार में और उसने आवाज लगा के कहा था कि बसरे के अंदर जो आपका गवर्नर है उसने जुल्म ज्यादती की हुई है। तो खड़े हो गया था शाम का हाकिम, कुर्सी दो हुर्रा को, जो वहां पहले से बैठे हुए थे। वो कहने लगे कि अमीर ये कौन है? तो तुम नहीं जानते? मैं जानता हूं इसे। मट्टी में अटी हुई है खातून जी, सफर से थकी हुई है खातून, दरबार का कोई फर्द नहीं पहचान रहा था, शोर मचाती हुई दरबार में दाखिल हो गई। कोई नहीं पहचानता था मगर शाम का हाकिम पहचान रहा था। क्या तुम नहीं पहचानते? क्या नहीं हम नहीं पहचानते। क्या मैं पहचानता हूं। जब अली का लश्कर सिफ़ीन में भाग रहा था तो ये औरत एक टीले पे खड़ी हो गई थी और उसने अली के इतने फजाइल पढ़े कि भाग तो वहां को वापस ले आए। इसने लोगों को मैदान से भागने नहीं दिया और अली के मुरीदों को वापस पलटाया। इसी ने तो जंग मुझे हरवाई थी। वो जंग मुझसे जीतने ही नहीं जा रही थी, तभी हमने नेज़े पर कुरान उठाए, फिर एक चाल चली जिसके जरिए से जंग का नक्शा पलटा। इसको नहीं जानते ये कौन है? कहो रा मेरे दरवाजे पर आ गई, अली मर गए ना, मौला की शहादत हो चुकी थी। क्या अली मर गए ना, मेरे दरवाजे पर आ गई। तो बेसाख्ता, अल्लाह अकबर, मैंने एक जुमला कहा था कि अली के साथ वो चल ही नहीं सकता जो बुज़दिल हो। अली के चाहने वाले की पहली सिफत ये होनी चाहिए कि वो शुजा हो, बहादुर हो। जैसे इसने कहा अली मर गए ना भाइयों ना मेरे दरवाजे पर, तो बेसाख्ता कहने लगी अली नहीं मरे, अदालत मर गई है। जी कहने के हुर्रा क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूं आपका गवर्नर माजूल कर दिया जाए। आपने फौरन कातिब को आवाज देकर कहा, कातिब से कहा लिखो, माजूली का नामा लिखो। और कहा हुर्रा हम तुम्हारे ही हाथ में दे रहे हैं, ले जाके गवर्नर को दे दो, हम अपने गवर्नर को तुम्हारे कहने पे माजूल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, जो लोग शुजा होते हैं ना वो मुतालबात भी मनवाना जानते हैं। चापलोस लोग तो मुतालबे भी नहीं मनवा पाते। हो रहा ये लो नामा लो, जाके गवर्नर को माजूल कर देते हैं, तुम जाकर तुम अपने हाथ से उसे माजूल करो जाकर। जब हुर्रा नामा लेके लौटने लगी तो आवाज आई एक जवाब तो देती जाओ। मुड़ के देखा, क्या कहते हो? क्या बताओ, हम भी तो अदालत करते हैं। अब जुमला देखें, अल्लामा ज़ीशान जवादी ने लिखा है मौलाना इसे, वो कहता है हुर्रा सादिया से। हुर्रा सादिया कौन है? जनाब हलीमा सादिया की बेटी जी। हलीमा सादिया की बेटी इतनी पक्की शिया थी अली की, अगर हमारा कोई शिया मदीने में जाकर बीबी के मजार पर और कब्र पर ना जाता हो ये कहकर के बीबी ने दूध नहीं पिलाया था, सरकार को दूध नहीं पिलाया था, ये अलहदा किस्सा है। पिलाया था, ये अलहदा किस्सा है। सरकार से प्यार की भरी निगाहों से बात करती थी, नबी मुकर्रम से मोहब्बत करती थी। काफी नहीं है बीबी को सलाम करने के लिए? शिया कौम का कुछ मिजाज तब्दील करने की भी जरूरत है। मैं तो पेवाड़ की पहाड़ी से लेके कराची के समंदर तक बड़ी उलझने देख रहा हूं अपनी कौम में जी। बीबी के मजार पे 85 शियों को मैंने कहा क्यों ना हम वहां नहीं जाते, उन्होंने दूध नहीं पिलाया। भाई दूध नहीं पिलाया था, पिलाया था।
ये तो बहस ही कुछ और है। ये तो तय है ना कि नबी से प्यार करती थी, ये तो तय है ना कि उनकी नस्ल में अली के चाहने वाले थे। और ऐसा दिया देखो हम भी अदालत करते हैं। मुड़कर देखा, कहने लगा, अब जुमला सुने, कहने लगा हमने तुम्हें एक नामा दे दिया, माजूल कर दिया गवर्नर को, हम भी तो अदालत करते हैं, हम भी तो आदिल हैं। तो मुड़कर देखा, कहने लगी इज्जत बचाने के लिए अदालत और होती है, अल्लाह की खातिर और होता है। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।